जय हिंद दोस्तों, CMGS स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। और हम आज लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए फिर से एक नए जीके, जिसमें कि आपको टोटल के टोटल 31 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होगा, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 30 का ही आपको जवाब देना होगा और 31 क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए फ़िलहाल में जो बिहार पुलिस, SSC है, SSC MTS है, रेलवे है, बैंकिंग है, हर एक प्रकार किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा। तो बिना समय से गंवाते हुए शुरू करते हैं। और एक बार फिर कह देना चाहता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए तो हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस विश्व विरासत स्थल को जमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है, यानी कि किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के किनारे पर बनाया गया है। आपको हम 10 सेकंड का समय देते हैं। तो चलिए समय शुरू अब होता है। चलिए तो क्या होगा, ताजमहल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ताजमहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था। यानी कि ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था। चलिए बोलिएगा, ऑप्शन दीजिए। ABC भी दे सकते, पूरा ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ABC भी आप लिख सकते हैं। कब हुआ था? 1907 में, ऑप्शन नंबर डी 1907 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें सदस्य शामिल थे। यानी कि 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे, ये पूछ रहा है। जिसमें कितने सदस्य शामिल थे। कितने सदस्य शामिल थे? 3। ऑप्शन नंबर ए 3 सदस्य शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया, उन्हें क्या नाम दिया था। यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप वापस लिया और उन्हें नाम क्या दिया था। चलिए समय शुरू हो चुका है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बोलिए। ऑप्शन नंबर बी शहीद और स्वराज द्वीप। शहीद और स्वराज द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस वर्ष जुड़ा हुआ है, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, वर्ष नहीं, किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बोलिए। ऑप्शन चलिए ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। बोलिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1892। ऑप्शन नंबर बी 1892। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी? कौन किया था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? बोलिए, कौन सी राजा थे? आजमगढ़ के शासक। ऑप्शन नंबर बी, आजमगढ़ के शासक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार परिषद में निषेधाधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार परिषद में निषेधाधिकार करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको ऑप्शन बहुत बड़ा है कि क्या करें, देखिए ए वाला ऑप्शन होगा आपका बी नंबर। सुरक्षा परिषद का प्रत्येक अस्थायी सदस्य निषेधाधिकार का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। थोड़ा सा बुक पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा बुक आप लोग पढ़ लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर सही है। 10 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? बोलिए। ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन हाँ, ऑप्शन नंबर डी, उसने समुद्री सेना नहीं बताई थी। उसने समुद्री सेना नहीं बनाई थी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कि फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर है क्या जी, सागद लिखा है। फरवरी 2025 में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? फरवरी 2025 में हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मस्कट, ओमान। मस्कट, ओमान में जो है, मस्कट, ओमान में। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि मई 2025 को रूस में मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? बोलिए। 25 मई 2025 को रूस के मॉस्को में आयोजित 80वें विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ उस समय रक्षा राज्य मंत्री के थे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है कि हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? चलिए सट से आंसर बोलिए। नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में तो यही तो है, तो यही ना सब करेंगे। अपने यूपी में ले लो तो योगी जी करेंगे, बिहार में ले लो तो नीतीश कुमार करेंगे, बंगाल में ले लो तो ममता बनर्जी करेंगी। यानी जो जिस राज्य का वो करेगा, नहीं तो प्रधानमंत्री करेगा, और क्या, दो में से कोई वो करेगा।
चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन की जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बल विज्ञान कांग्रेस NCSC का आयोजन कहाँ किया गया। जनवरी 2025 में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का NCSC आयोजन कहाँ किया गया। कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी भोपाल में। ऑप्शन नंबर डी भोपाल में। चलिए 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। जनवरी 2025 में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। बोलिए। ठीक है, रोके हैं दे देते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पटना। ऑप्शन नंबर सी पटना। चलिए 16 नंबर है। 16 नंबर की केंचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है। केंचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है। किससे है? ऑप्शन नंबर बोलिए। ऑप्शन नंबर ठीक है बी बहुत बढ़िया। अनेलिडा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर है कि मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। यानी कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। किसका है? हेमोग्लोबिन का, अपना रक्त का। हेमोग्लोबिन यानी खून, रक्त, लहू। बहुत बढ़िया। 18 नंबर की एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। पशु में भी सेम टू सेम होता है न्यूरॉन। मानव में भी सेम टू सेम होता है न्यूरॉन। बहुत बढ़िया। 19 नंबर है कि रक्तदान के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। अरे रक्त अस्फदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। रक्त अस्फदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन के होता है विटामिन। 20 नंबर देखते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। वेरी गुड। चलो सही तो मार रहे हो आप लोग। अपने जीन्स का आधा हिस्सा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इक्कीस नंबर है कि DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जीन। वो भूत वाला जीन नहीं जीन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। HHDD एक नई प्रौद्योगिकी है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव प्रारूपिक 128 MB या इससे अधिक की नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी के समान उपयोग के दौरान कैच डाटा
के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी भी है। ऑप्शन नंबर क्या बी होगा, हाइब्रिड हाई डिस्क ड्राइव। हाइब्रिड हाई डिस्क ड्राइव। 23 नंबर देखते हैं। तेईस नंबर देखते हैं कि पुमीटर, यानी पुमीटर क्या करता है। पुमीटर, ऑप्शन सुनिए, पुमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। पुमीटर में निम्न वैद्युत प्रतिरोधक होना चाहिए। पुमीटर कम विद्युत खींचता है। यानी कि ये सारे ऑप्शन सही हैं, सारे ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है। 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर के निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। बोलिए। सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस। 25 नंबर देखेंगे। 25 नंबर आपका यहाँ होगा। हाँ, 25 नंबर है कि लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। लट्टू का घुमाना किसका एक उदाहरण है। केंद्र भिमुख बल। केंद्र भिमुख बल। 26 नंबर देखते हैं। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। यानी यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु में से होकर नहीं गुजरती है तो उसे क्या कहा जाता है। बोलिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, कक्षीय गति। कक्षीय गति। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कि घरों, उद्योग इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को समानतः व्यक्त किया जाता है। घरों चाहे उद्योगों में, चाहे घर में, चाहे कंपनी में, चाहे कहीं भी उपयोग जो विद्युत ऊर्जा आपके घर में जो बिजली गई है जो उपयोग होता है उसको किस चीज़ में नापा जाता है, चाहे व्यक्त किया जाता है। क्या होगा। किलोवाट। किलोवाट प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, किलोवाट प्रति घंटा। 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर है कि समांतर परमाणु के नाभिक होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, आपने 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उनतीस नंबर क्वेश्चन है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधी या हो जाता है, नहीं दूधी या नहीं हो जाता है, दूधिया हो जाता है, या यहाँ से कट गया है, जो टाइपिंग करने में थोड़ा सा गलती हुआ है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है।
किसके निर्माण के कारण? बोलिए 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 बोलिए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर के वो रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणु का निर्माण होता है? वो रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणुओं के संयोजन से अणु का निर्माण होता है? वो रासायनिक बंध कौन सा है जिसमें परमाणु के संयोजन से अणु का निर्माण होता है? विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल। बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? पहला समूह। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसका अगर 20 से ऊपर सही हुआ होगा कृपया स्क्रीनशॉट लेकर भेजना मेरे पास कि इसको कितना सही हुआ है। और जिसको 20 प्लस इसमें अगर सही हो गया तो समझो कि बाबू मेहनत कर रहे हो तुम सब। और ऐसा ही मेहनत करते रहो, मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। और ऐसा ही तैयारी करते रहिए। बहुत बढ़िया। चलिए, तब तक क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।